उसके बाद कमिश्नर से अगर पूछा जाए कि भारतीय शहरी होने के नाते तुम्हारा क्या राइट है, तो वो अपना अधिकार न बताएगा। वो भारतीय जनता क्या है, उसका क्या अधिकार है, वो खुद ही नहीं बताएगा। लोग अपनी कर्तव्य कोई नहीं समझ पाते हैं। तो करेगा क्या? उसको सिर्फ फंड वोट चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। यहाँ नगर पंचायत कायम हुआ है, घोषित हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। एजुकेशन लाइन से कोई यहाँ कॉलेज और न कोई, जबकि जितने लोगों ने यहाँ पढ़ा उन सबों ने वादा किया था कि हमें कॉलेज का सबसे बड़ा समझ में आएगा। मुख्य पार्षद को और जो चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, पहले क्या करते थे कि खरीद लिया करते थे, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था दिया है जनता के हाथ में, अब गरीबों का मसीहा ही चुनेगा। गरीबों को जनता ही चुनेगी। अब बिल्कुल जनता चुनेगी। प्रणाम, सलाम और आदाब। हम पहुंच चुके हैं नासिरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिहरगंज में, और फिर चाय चुनाव और चर्चा पर हमारा जो एपिसोड है चल रहा है। और चाय चुनाव और चर्चा के एपिसोड में बात करने के लिए ढेर सारे नौजवान के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, और इस बार चर्चा करेंगे कि इस बार नगर पंचायत में कौन बनेगा महामुखिया। मुखिया के मतलब मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद। चुनाव में इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले वार्ड पार्षद ही मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को चुनते थे, लेकिन इस बार सरकार के नियमानुसार जनता ही उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद को चुनेगी। आइए हम ढेर सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और बातचीत करते हैं। मुख्य समस्या क्या है नासिरगंज की और हरिहरगंज की? मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ साफ़ सफाई को लेकर के बहुत ही मतलब कि हम लोग जूझते हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पाता है। और प्लस हमारा ये बिजली का जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि बिल आ जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम। तो इस बार फिर चुनाव हो रहा है, नगर पंचायत चुनाव का, और आपके जहन में क्या चल रही है? कैसे प्रत्याशियों को फिर चुनेंगे कि बिजली बिल को समस्या हो या सफाई की समस्या हो, आपकी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुँचाए? क्या जहन में चल रहा है आपका? देखिए, ये बहुत अच्छा निर्णय सरकार ली है। अगर से जनता अगर से चुनती है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। इसी तरह से होना भी चाहिए, ठीक ना। और इस तरह सरकार नियम को चेंज किया है, और इस तरह से जनता जो है भरपूर समर्थन करेगा। उनके जहन में चल रहा है कि इनको क्या करना है, और मन में सोच लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान विजय उसी को होगी जो हमारे बीच रहता, जो हमारे दर्द को समझता, जो हमारा हमदर्द है, जो हमारी समस्याओं को समाधान करता है। पीछे के चुनाव में क्या आपने धोखा खाया है या सही जगह पर अपने वोट देकर के प्रतिनिधियों को चुना था? देखिए, पिछली बार तो जो हो गया सो हो गया। कोई भी इंसान एक ही बार बेवकूफ़ बना सकता है, या एक ही बार किसी को मतलब कि अंधेरे में रख सकता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ। जावेद अख्तर से बात कर रहे थे। कोई भी इंसान एक ही बार धोखा दे सकता है, बार बार नहीं। और इस बार इन लोगों ने ठान लिया है कि उसी को इस बार चुनाव में जिताएंगे जो इनके बातों को सुनेगा। और देखिए, चाचा नाश्ता कर रहे हैं, चाय के बाद नाश्ते भी जरूरी है। तो चुनाव में उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद को वार्ड पार्षद चुनते थे। इस बार जनता को दे दिया गया है कि आप ही वार्ड पार्षद को चुनिए, उप मुख्य पार्षद को चुनिए और मुख्य पार्षद को चुनिए। कैसी व्यवस्था लगी आपको? आपको यही समझ में आएगा। मुख्य पार्षद को और जो चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, पहले क्या करते थे कि खरीद लिया करते थे, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था दिया है जनता के हाथ में, अब गरीबों का मसीहा ही चुनेगा। गरीबों को जनता ही चुनेगी। अब बिल्कुल जनता चुनेगी। अब यही वक्त आया है चुनने की जनता को। जो बड़े लोग दौलतमंद लोग खरीद लिया करते थे वार्ड पार्षद को 5 लाख 4 लाख में। ये देखिए चाचा की क्या खूब बात कही। जो बड़े लोग दौलतमंद थे, 14 वार्ड था, 7 को खरीद लिए, 8 को खरीद लिए, तो बन गए उप मुख्य पार्षद। और खूब लूटा करते थे। जनता का काम कुछ हुआ नहीं। जितने पिछले लोग थे, क्या जनता का काम किए हैं? न नगर में सही ढंग से हम लोगों को चावल मिल रहा है, न राशन मिल रहा है, न अब पानी का टैक्स दे रहे हैं, एक भी पानी का सप्लाई नहीं है। क्या खूब कही चाचा ने, पानी का टैक्स भी देते हैं और पानी का सप्लाई नहीं। कैसा लगता है जब आप लोग चुनाव के समय में वार्ड पार्षद को देते हैं, उप मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद बनाते हैं, और फिर ठगा महसूस कर देते हैं? वो आश्वासन देते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। जनता भोली भाली चली आती है उनके चक्कर में, और वार्ड पार्षद के चक्कर में चली आती थी। वार्ड पार्षद से चुनाव होता था उनका, चेयरमैन का। आप तो जनता के हाथ में। अब जनता खुलेआम वोट कर रही है। जो हमारे गरीबों का साथ दिया है इस नगर में, हम लोग सब हिंदू। नाम क्या है आपका? मोहम्मद हिलाल खान। मोहम्मद हिलाल खान। और बड़े साफ लफ्जों में कहा कि जो जनता के साथ देगा उन्हीं के साथ रहेंगे। नासिरगंज की जो धरती है हमेशा मिलनसार रही है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो।
क्या इस पर जाति भी फैक्टर करेगा क्या इस पर कोई जाति फैक्टर नहीं करेगा। ये नगरी फकीरों की है। यहाँ जिसने सर उठाया वो बुजुर्गों ने उसके सर को कुचल डाला है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम जाति नहीं है। हम सब एक भारत निवासी हैं। हम सब एक झंडा तिरंगा के मानने वाले हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। अपील क्या है आपके माध्यम से, जो हमेशा ठग जाते हैं, रुपए के लालच में नहीं कर पाते हैं अच्छे चुनाव प्रतिनिधियों की, अपील क्या है जनता को? पूरी जनता अच्छे प्रतिनिधि की चुनाव कर रही है और वो सबको समझ में आ रहा पूरे नगर को कि कौन इसका सही मतलब कि काम करने वाला है, गरीबों का कौन मसीहा है। 400-500 कम्बल बांटना, गरीबों को शादी ब्याह में पैसा देना, पूरी जनता के दिमाग में ये चल रही है, वो नजर आएगा। जनता के दिमाग में चल रहा है। और हम हरिहरगंज में है और चाय के साथ चुनाव पर चर्चा जारी है। नौजवान साथी हैं, आप चाचा बात करेंगे। आपके जो मन में जेहन में है वो बताएं। नासिरगंज में फिर इस बार नगर पंचायत चुनाव हो रहा है, आपके जेहन में क्या चल रहा है? कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं? हमको कहने का मतलब है कि यहाँ पर जाति वाला जो परीक्षा है कि जात पर वोट दो बेटा, जात पर वोट दो, ठीक ना? जातीयता हट जाएगा, सब दुख दूर हो। विकास के नाम पर वोट देने का अपील है। हाँ, एक पॉकेट मारी खाली हो रहा है, समझ गए ना? जितना आदमी खड़ा हो रहा है, आज के डेट में 5वां चुनाव हो रहा है, अपना घोगी भर रहा है। गरीब को एक कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा है, समझ गए ना? बात यही है। कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे आप इस बार? जात देखेंगे, विकास देखेंगे या क्या पढ़ा लिखा देखेंगे? बड़े भाई जो कहे बात सही कहे, वार्ड को खरीदने में खर्चा हो रहा है, इस रोड में खर्चा हो रहा है, इसके अलावा ये काम कहाँ से करेगा? वो अपन पैकेट देखेगा, उतना खर्चा खरीद बिक्री के कारण काम ठप पड़ जाता था। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद जी है, उर्फ भुवनेश्वर प्रसाद उर्फ सेठ है और का वाकई में अपने विचारों के सेठ हैं। इन्होंने बताया कि जो पैसा खर्च होती थी क्रय विक्रय में, वो जनता के फील्ड में। आज चाचा से भी है, बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सदाकत। माइक छोड़ो नीचे हाथ करो। चुनाव है नासिरगंज के पावन धरती पर और महापर्व है। और देखिए कितनी सुंदर है, दुर्गा पूजा भी चल रहा है और उसके बाद महापर्व चुनाव का है। किस नजरिए से देखते हैं इस बार का चुनाव? अच्छे नजरिए से देख रहे हैं और आम जनता भी चाहती है ऐसा प्रत्याशी चुने कि जो विकास का काम करे। क्या मूल समस्या रही होती इस बार की नासिरगंज की जनता जूझ रही है और उससे निजात पाना चाहती है? उससे निजात पाना चाहते हैं सब लोग कि काम अच्छा हो और काम सब मिलकर आपस में जो अच्छा प्रत्याशी चुने जो लोगों के काम आने वाला। अच्छे प्रत्याशी तो चाचा सब चुनते हैं, कोई नोट दे के, कोई वोट दे करके, लेकिन हमेशा जनता बहुत बताती है कि ठगी रह जाते हैं। इस बार कैसे चुनाव करेंगे? इस बार चुनाव ऐसे ही होगा, बढ़िया से हम लोग सब बोलेंगे प्रत्याशी को आगे निकाल देना जो अच्छा समझ रहे जिसको। अब पैसा वैसा कुछ नहीं लगा, कहीं तो कुछ नहीं। पैसे इस बार मायने नहीं रखेगी ना, इस बार पैसा माने नहीं रखे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद सदाकत है। मोहम्मद सदाकत जी थे और पैसा इस बार मायने नहीं रखते हैं। नौजवान साथी आप आइए। नौजवानों के हाथ में बागडोर दे दिया है लोग, बोले कि जो नौजवान कहेंगे वही करेंगे और इन्हीं के ऊपर कंधों पे जिम्मेवारी है। क्या नाम है आपका? क्या मन में विचार चल रहा है आपका? नौजवान है और आप नासिरगंज में सत्ता पलटने की, चुनाव के में वोट देने का हकदार रखते हैं और क्या विचार चल रहा है? कैसे आप इस बार के वोट सबसे देखते हैं? पहले हम तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो मेरी बात और समस्या को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि पैसे के तौर पर चेयरमैन बन जा रहे थे, आप है कि जनता चुनेगा, क्या चुनेगा, कैसा प्रत्याशी को चुनेगा प्रतिनिधि, वो तो डिपेंड करेगा जनता पर। उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद जनता को दे दिए गए चुनने के लिए, कितनी खुशी है और क्या मन में चल रहा है? बहुत खुशी की बात है जो हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचा रही है। दुखद की बात है कि सर सफाई गली इतने बड़े घनी आबादी में है और जनता चुनेगा प्रत्याशी को तो अच्छा चुनेगा। नासिरगंज की धरती पावन धरती रही है और ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े के लोग होते हैं कास्ट के नाम पर वोट काटने का और जातीय संप्रदाय करने की कोशिश करते हैं। क्या अपील आपको ऐसे वोटरों की? देखिए, जो भी प्रत्याशी बनेगा वो अच्छा बने, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर ऐसा भाईचारा एकता से रहता है। यहाँ की जनता इसका निर्णय करेगा कि किस जगह प्रत्याशी को हम लोग चुने, कैसा प्रत्याशी जो हम लोग के बीच में जनताओं की सेवा करे। हम लोग जनताओं जो है
अपनों के बीच में आ गया है। पहले उन लोग अपने जो है बलबूतों पर कर लेते थे, अब जनता के अंदर में खुद जो है ताकत दे दिया है उन्होंने जो है। अब जनता ऐसा चुनेगा जो हमारे बीच में खरा उतरे, हम लोग उनको चाहें, वो हमको चाहें। अब बता दें आपको कि चाहे चुनाव पे चर्चा हो रही है और किसी के पक्ष में यहाँ पे बातें नहीं हो रही है, बातें हो रही है समस्या की और बातें हो रही है आपके जहन में किस प्रकार के आप इस बार चुनाव तो आवाम के बीच में आ गए हैं। आवाम इसका फैसला करेगी ना, आने वाला दिन जो आ रहा है तो हम आ रहा है, इसके लिए जो जैसा उनका कार्य जो है कार्यक्रम होगा वो हम लोग जो उनके साथ हैं। क्या मुख्य समस्या रही है नासिरगंज और हजरगंज की जो अभी तक समस्या तो बहुत सारा समस्या ऐसा है कि जो मतलब जो है जनता खुश भी है, जनता नाखुश भी है। इसको जो है कैसे आपके सामने विचारधारा को किया जाए, अपना अपना हर का एक रुझान रखे हुए अपने अपने बातों को रख रहे हैं। इस बार के चुनाव में सरकार ने जनता को ही मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद चुनने का हक दे दिया है, कैसा लगता है इस विचार से? जनता जो है वो बंदर है, तालीम याफ्ता नहीं है, उसकी अकल की कोई है, वो पैसे पे बिकेगी, बिकाऊ हुआ है, वन साइड में वोट नहीं देगा, कैंडिडेट भी वैसे ही खूबसूरत। क्या पैसे की बोलबाला इस बार भी रहेगी क्या? हाँ हाँ हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं। जनता में उतना अकल नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, एजुकेटेड नहीं कि अपने मत के बारे में जान सके कि हम लोग कहाँ इस्तेमाल करें। देखिए सच्चाई सुनना और सच्चाई कहना सबकी बात से बस की बात नहीं है। और चाचा ने कहा कि जनता बंदर होती है और पैसे का बोलबाला फिर हो जाएगा। तो क्या अपील है नासिरगंज के जो आवाम है, लोगों वोटर है, अपील क्या सर? कहना ये है अपने मर्जी से जिसको दे उसकी मर्जी, उसको तो किसी के ऊपर कंट्रोल न किया जा सकता है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्या सर मुख्य समस्या रही है नासिरगंज में जो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। एक मैं आपसे पूछा समस्या क्या है जो अभी तक आगे जनप्रतिनिधियों ने सॉल्व नहीं किया है? समस्या है बहुत सारी, मैं बता रहा हूँ आपको, बना है, सड़क बना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको समस्या क्या है। नाली बनी है, नाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास पड़ेगा। क्या मुख्य समस्या है जो अभी तक जब से यहाँ नगर पंचायत कायम हुआ है, घोषित हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। एजुकेशन लाइन से कोई यहाँ कॉलेज और न कोई, जबकि जितने लोगों ने यहाँ पढ़ा उन सबों ने वादा किया था कि हमें कॉलेज का सबसे बड़ा सुविधा आज तक किसी ने नहीं मिला। उस कॉलेज से बोले वाले रहे, लेकिन हर व्यक्ति के लोग, हर जाति के लोग उसमें सफल होंगे। एजुकेशन ही लाइन से जो है देश तरक्की पर पहुंचता है। यहाँ जो भी बना अपने मफाद के लिए बनाया है, वो कभी ये नहीं सोचा कि इस सुबह के लिए होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले श्री पंकज दास जी बने थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ पर कॉलेज का बुनियाद डालूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जबकि यहाँ बहुत पहले, आज से करीब 25 साल पहले यहाँ महात्मा गांधी कॉलेज की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन वो खत्म हो अधर में है। चूँकि हाँ बिल्कुल, लेकिन और भी यहाँ जो भी ऐसी समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग अगर वाकई अगर आप चाहते हैं इस चीज को करना, तो इस विषय पर आप इस बिंदु पर सोचें और इस पर इसको हाईलाइट करें। बिल्कुल सही बात। कॉलेज भी एक मुख्य समस्या है। पिछले बार चाय के चर्चा चुनाव पर भी लोगों ने बताया था, वादा से लोग मुकर जाते हैं। और एजुकेशन को लेकर के यहाँ पे कॉलेज मुख्य समस्या है। पिछले बार हम जब चाय और चुनाव पर चर्चा की थी तो लोगों ने बताया था कि कॉलेज मुख्य समस्या है। डर सबको है, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो समाज के सुधारक होते हैं, जो समाज के हित में सोचते हैं, डर सबको होता है कि कहीं कोई चीज नहीं है जो एजुकेशन है पैसे पर हावी न हो जाए। और मुसलमान साथी हैं जो बात तरीके से अपनी बात को रखेंगे और चाय के साथ चुनाव का चर्चा जारी रहेगा और हम चाय भी पियेंगे और चुनावी बातें भी करेंगे।